सारी चीज़ों में। सर, जो पाकिस्तान को खाद्य अमूर पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो क्या समझते हैं कि आइंदा जो खिते के फैसले हैं वो पाकिस्तान करेगा? फैसले उसकी ज़ात करती है, बाकी हम लोग तो इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले। मातम कर रहे हैं, मतलब सड़ गए ने हेठों तो सड़ गए ने सड़ ट्विटर पे क्या डालना शुरू करा कि जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखा बोला अरे यू आर अ पीस मेकर, आप तो पीस मेकर हैं, आइए आइए। ये सब फर्जी वाला है, पूरा मुल्क फर्जी है। वो तो ऐसा चला सर कि जैसे ही दूसरे देश में जा रहे हैं पाकिस्तानी तो पासपोर्ट के मतलब जो पाकिस्तान के नहीं भी हैं दूसरे देश के शहरी बन गए। क्या आपका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है? ओ, आप पीस मेकर के बगल से आए हैं, आप अलग से आइए साहब। अरे शरबत लाइए साहब के साथ, क्या खड़े हो? जेडी वांस वो ये कह गए कि भाई हमारा कोई डायलॉग, हमारा कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई सीज फायर नहीं हुई, तो ये पाकिस्तान की नाकामी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाकामी किस चीज की? हमारा मकसद था कोशिश करना। हम उनसे हमने कोशिश की, दो मुल्कों की जंग चली, हमने कोशिश की, अगर इसमें नहीं उनकी सुलह हुई तो हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं। हमने तो कोशिश करनी थी, हमारा तो कसूर कोई नहीं है ना। हमने कोशिश की है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसमें को बेहतरी की उम्मीद होगी। ठीक है, इसमें को बेहतरी आएगी। एक चीज ये भी है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी कि हम जंग रुकवाएंगे, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इसराइल या अमेरिका अटैक कर रहा है वो अटैक रुकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज पे अटैक भी हो रहा है। माल की भी गेम है क्योंकि ये ज़ाती मफादात का भी खेल है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान वो हमें किन नफलों का सवाब मिल रहा है भाई? हमने तो बिठा दिया दो लोगों को, हमारे जहाज भी बंद कर दिए हैं ट्रंप ने। हम अब क्या करें? अब आगे क्या होगा ये भी सुन लें। अगर ईरान को ये महसूस हुआ कि बहुत हालात खराब हो रहे हैं और अपनाए हरमज बंद हो गई है और उनका नातका बंद कर दिया गया है, वो ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है आपके ख्याल में? मैडम शेख, सबसे पहली बात जो करनी चाहिए वो तो ये है कि ये खुशी और इत्मीनान की बात है कि अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ और पाकिस्तान ने कमाल किरदार अदा किया, जंग रुकवाई, बड़ी तो भैया पाकिस्तान की इस्लामाबाद बातचीत फैल तो हो गई, पर पाकिस्तान के मंत्री जो हैं वो सातवें आसमान पर उड़ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के क्वेश्चन आप पूछो, ये कटपगले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा से सवाल पूछ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब आप बताइए, अब दुनिया को आप इस्लामाबाद में बैठकर कैसे चलाएंगे? तो वो कहता है कि मैं नहीं चला रहा हूँ, सब कुछ ऊपर वाला चलाएगा और इस्लामाबाद से ही चलाएगा और भारत ऐसा ही जलता रहेगा। मतलब टॉक फेल हो गई और इनका कॉन्फिडेंस देखो। सर, जो पाकिस्तान को खाद्य अमूर पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो क्या समझते हैं कि आइंदा जो खिते के फैसले हैं वो पाकिस्तान करेगा? फैसले उसकी ज़ात करती है, बाकी हम लोग तो इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले। मातम कर रहे हैं, मतलब सड़ गए ने हेठों तो सड़ गए ने सड़ तो पागलों का आप कोई लॉजिक देखिए। यही इंडियंस बहुत गड़बड़ क्या करते हैं कि हम लोग लॉजिकल बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं 2+2=4, वो कहता नहीं 2+2=17, और देखो 17 बोल के फील्ड मार्शल बना दिया। अब इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। देखो टॉक फेल हो गई, जेडी वैंस कहता टॉक फेल हो गई जी। ईरान से आरिक्ची साहब जो थे उनके हैं अभी फॉरेन मिनिस्टर, और मिस्टर गालिबाफ, उन्होंने बोला टॉक्स फेल हो गई, वापस जा रहे हैं जी। जो दो लड़ रहे हैं आपस में, उन्होंने बोला कि टॉक फेल हो गई। जिन्होंने होटल प्रोवाइड करा उसके भी पैसे ले लिए, वो कह रहे हैं कि टॉक सक्सेसफुल हो गई। अब ये देखना है, इसको सुपर प्राइम मिनिस्टर एक नया रैंक बना के इसको बोलेंगे तू सुपर प्राइम मिनिस्टर है कल का। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, पाकिस्तानियों के साथ बात करना दीवार पे सर मारने जैसा है, बिकॉज दे डोंट सी सेंस। ये दे विल सेलिब्रेट अच्छा, विक्ट्री क्यों ना सेलिब्रेट करें? क्योंकि एक्चुअल विक्ट्री तो है नहीं, आपको कंकॉक्ट करनी पड़ेगी ना यार, आपको करनी पड़ेगी। जब इनको पता है गलीज है, इनको पता है इनकी बेइज्जती होती है, इनको पता है इनकी बेइज्जती होती है, इनको पता है हर जगह जलील करते हैं इनको। इनके पासपोर्ट को देख के लंबी लंबी लाइन है, अलग लंबी लंबी लाइन में एक पाकिस्तानी खड़ा, अलग तू अलग आजा, तेरी अलग से चेकिंग होगी। ये पाकिस्तानियों का मशहूर है। अब इन्होंने ट्विटर पे क्या डालना शुरू करा कि जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखा बोला अरे यू आर अ पीस मेकर, आप तो पीस मेकर हैं, आइए आइए। ये सब फर्जी वाला है, पूरा मुल्क फर्जी है। वो तो ऐसा चला सर कि जैसे ही दूसरे देश में जा रहे हैं पाकिस्तानी तो पासपोर्ट के मतलब जो पाकिस्तान के नहीं भी हैं दूसरे देश के शहरी बन गए। क्या आपका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है? ओ, आप पीस मेकर के बगल से आए हैं, आप अलग से आइए साहब। अरे शरबत लाइए साहब के साथ, क्या खड़े हो वहां पे? पीस मेकर के साथ इनका बॉर्डर लगता है? क्या बात कर, ये जिन्ना खुद नकली था। जिन्ना वॉज अ चाइनीज प्रोडक्ट, मतलब वैसे नहीं चाइनीज प्रोडक्ट था, पर जिन्ना नकली माल जो होता है चाइनीज माल था जिन्ना भी।
जेडी वाइंस वो ये कह गए कि भाई हमारा कोई डायलॉग हमारा कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई सीज फायर नहीं हुई, तो ये पाकिस्तान की नाकामी क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, नाकामी किस चीज की? हमारा मकसद था कोशिश करना। हम मुनसिफ हैं। हमने कोशिश की, दो मुल्कों की जंग चली, हमने कोशिश की अगर इसमें नहीं उनकी सुलह हुई तो हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं। हमने तो कोशिश करनी थी, हमारा तो कसूर कोई नहीं है ना। हमने कोशिश की है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद होगी। ठीक है, इसमें कोई बेहतरी आएगी। एक चीज ये भी है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी कि हम जंग रुकवाएंगे पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी इसराइल या अमेरिका अटैक कर रहा है वो अटैक रुकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज पे अटैक भी हो रहा है, और जो अभी दोनों कंट्रीज ने मानने से इनकार कर दिया है सीज फायर नहीं होगी। देखें जी, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये जो है ना पाकिस्तान को ये मिला है कि ये मुनसफ होके मौका मिला कि ये मुनसफ जो है ना वो पाकिस्तान बना। ठीक है, हमने कोशिश की है, शहबाज शरीफ साहब कोशिश ही कर सकते हैं, उन्होंने कोशिश की है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई बेहतरी रहेगी। अभी फिल वक्त नहीं हुआ तो हमने तो कोशिश करनी थी ना। ईरान को बात माननी चाहिए थी ना पाकिस्तान की, अमेरिका को भी माननी चाहिए। बिल्कुल दोनों मुल्कों को चाहिए थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और हमें फख्र है कि ये पाकिस्तान जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था और इंशाल्लाह बेहतरीन काम करता रहेगा। आपके ख्याल से जंग रुकेगी या ये चलेगी? मतलब अभी वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे तो वो उन्हें नहीं समझ आई, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम कोई टाइम होगा, कोई ना कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया और हमें फख्र है इस बात पे। जंग का ज्यादा असर है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान का ज्यादा असर है जंग? ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है आपके ख्याल में? मैडम शेख, सबसे पहली बात जो करनी चाहिए वो तो ये है कि ये खुशी और इत्मीनान की बात है कि अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ और पाकिस्तान ने कमाल किरदार अदा किया, जंग रुकवाई, बड़ी तबाही से इंसानियत को बचाया, अमेरिका ईरान को एक मेज़ पर ला बिठाया। और मैडम शेख, ये भी खुशी और इत्मीनान की बात है कि जंग रुकी, तबाही का खेल रुका। ईरान और अमेरिका 1979 के बाद पहली दफा इतने आला सतही एक सतह पर आमने सामने बैठे और बातचीत उन्होंने की। और मैडम शेख, ये भी खुशी और इत्मीनान की बात है कि अभी तक जंग बंदी है, जंग रुकी हुई है और अमेरिका मान रहा है, ट्रंप साहब खुद भी मान चुके हैं, उनके सारे लोग भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात अच्छे हुए और अमेरिका खुद। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की जो औकात है वो सबको मालूम है, परंतु भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान को कई लोगों ने भारत से आगे समझ लिया है और उससे ज्यादा प्रोमैक्स लेवल के ऊपर इनका डिफेंस मिनिस्टर चल रहा है। इसकी शक्ल तो देखो, दो कौड़ी की इसकी वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के लोग ही इसके मुंह के ऊपर जूते मारते रहते हैं और यूरोप और लंदन के अंदर और ये मिल जाए तो फिर पाकिस्तानी वहां पर इसकी ढंग से पूजा करते हैं। अब इससे पत्रकार ने पूछा, पत्रकार भी अच्छे हैं तलबे चाटने वाले, उनका कहना था कि ख्वाजा साहब अब बताइए कि अब पाकिस्तान के अंदर से दुनिया भर के फैसले कैसे लिए जाएंगे, आप सभी दुनिया को कैसे चलाने वाले हैं। मतलब कि इनकी मीडिया बोल रही है कि अब दुनिया को दुनिया के देश नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान जैसा गवार और जिहादी देश चलाने वाला है। और ख्वाजा का भी जवाब सुनिए आप सभी कि हमारी इस प्रगति से भारत जल भुन रहा है। तो भैया जल भुन कोई नहीं रहा है, यह टॉक्स हो जाती तो अच्छी बात थी। मजाक उस बात का उड़ाया जा रहा है कि तुम खुद को भारत से आगे समझने लगे थे और यह डील टूटी है तो तुम्हारी जो औकात है वो तुमको पता चल गई होगी, परंतु डील टूटना भारत के पक्ष में भी नहीं है। भारत भी यह चाहता था कि यह पीस डील हो जाए जिससे